नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के इस वीडियो में हम जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं उनको हम कवर करने वाले हैं और जितने भी उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देखेंगे। जो उनके राज्य और शहर स्थान और कौन से राज्य में कौन से स्थान पड़ता है, ये सब हम कवर करने वाले हैं। और जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं पूरे भारत में, उन सबको हम कवर करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक, आज का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, तो देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो है दामोदरम संजीवैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। यह जो है विशाखापट्टनम में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय, ये जो है तपेपल्ली गोदेम में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में राज्य में पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भारतीय मैरीटाइम विश्वविद्यालय जो विशाखापट्टनम में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब जो दिरगढ़ विश्वविद्यालय है वो कुंपम में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ये विशाखापट्टनम में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय ये गुंटूर में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये जो है निर्जुली में जो स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब उत्तर पूर्व सीमांत तकनीक विश्वविद्यालय ये अलंक में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब हिमालयी विश्वविद्यालय वो ईटानगर में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। जो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर की तो राजधानी है ये। अब देखते हैं आगे। केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान ये तेंगा घाटी में स्थित है और जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देखते हैं। श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ये गुवाहाटी में स्थित है, जो असम राज्य में पड़ता है। अब 12वां कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय ये नलबारी में स्थित है, जो असम में पड़ता है। चाणक्य राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय जो पटना में स्थित है, जो बिहार राज्य में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। अब 14वां देखते हैं। राष्ट्रीय औषधि एवं अनुसंधान संस्थान है, जो हाजीपुर में स्थित है, जो बिहार राज्य में पड़ता है। अब देखते हैं। महिला तकनीकी संस्थान है, जो दरभंगा में स्थित है, यह भी बिहार में पड़ता है। अब राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, जो ये पूसा राज्य में, पूसा जगह पर स्थित है और ये बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो नवा नालंदा महावीर नालंदा विहार, क्या आगे बढ़ गया? हाँ, महिला। अब देखते हैं आगे। अब जो है नवा नालंदा महावीर जो है नालंदा में स्थित है और बिहार राज्य में पड़ता है, जो विश्व का पहला और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो नालंदा महावीर विश्वविद्यालय। ठीक है, अब राष्ट्रीय अंटार्कटिका एवं महासागर अनुसंधान केंद्र ये वास्को राज्य में स्थित है, जो गोवा में पड़ता है। नहीं, गोवा राज्य में पड़ता है, ये वास्को शहर में स्थित है। अब जो चरोतर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, ये चंगा में स्थित है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। अब भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान ये गांधीनगर में स्थित है, ये गुजरात में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। केंद्रीय लवण एवं समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान ये भावनगर में स्थित है और ये गुजरात राज्य में ये भी पड़ता है। अब भारतीय हीरा संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन डायमंड ये सूरत में स्थित है, ये भी गुजरात राज्य में पड़ता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, ये भी गुजरात में पड़ता है, जो गांधीनगर में स्थित है। अब देखते हैं। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद में स्थित है, ये भी गुजरात में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान ये आनंद में पड़ता है, गुजरात में स्थित है, जो देख लिया। अब बुनियादी सुविधा तकनीक अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान ये ये अहमदाबाद में स्थित है, जो भी गुजरात में पड़ता है। अब रेल विश्वविद्यालय
ये बड़ोदरा में स्थित है, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय जो है ये गांधीनगर में स्थित है, जो गुजरात में पड़ता है। ये क्या है? प्रस्तावक है। अब मुद्रा संचार संस्थान जो है अहमदाबाद में स्थित है, जो गुजरात में पड़ता है। अब भारतीय राष्ट्रीय जो है रक्षा विश्वविद्यालय ये गुड़गांव में स्थित है, जो हरियाणा में पड़ता है। अब राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो मानेसर हरियाणा में जो स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है, मानेसर जगह पर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है कर्नल में स्थित है, जो हरियाणा में पड़ता है। अब देखते हैं आगे। जो विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन ये सोनीपत में स्थित है, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। भारत का पहला डिजाइन विश्वविद्यालय ये है। ठीक है। ये इसका मुख्य तथ्य है। अब राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमता एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय जो है ये भी सोनीपत में स्थित है और हरियाणा राज्य में पड़ता है। अब महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो है ये जो है अंजनथली में पड़ता है, जो हरियाणा राज्य में स्थित है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। ठीक है। अब क्या नागरिक विमानन जो है संस्थान जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन ये हिसार में स्थित है, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। अब एक राष्ट्रीय खेल जो है संस्थान है ये कहाँ पर? ये पटियाला में स्थित है, जो हरियाणा राज्य में पड़ता है। अब चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है ये पालमपुर में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब हिमालयी वन अनुसंधान केंद्र है जो शिमला में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब केंद्रीय बर्ड शैक्षणिक संस्थान ये कहाँ है? ये लेह में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। अब भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ये बेंगलोर में स्थित है, जो कर्नाटक में पड़ता है। अब राष्ट्रीय डिजाइन RAD कैंपस जो है संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, जो कर्नाटक में पड़ता है। अब जो भारतीय विज्ञान संस्थान ये भी बेंगलोर में स्थित है, जो कर्नाटक में पड़ता है। भारत में पहला मानद विश्वविद्यालय था ये। अब राष्ट्रीय यूनानी संस्थान ये बेंगलोर में पड़ता है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब आगे देखते हैं। मत्स्य पालन एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय जो ये भी कहाँ? कोच्चि में पड़ता है। ठीक है। कोच्चि जो केरल में पड़ता है, जो कोच्चि में स्थित है। अब भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो केरल में पड़ता है। जर्मन एवं फ्रेंच भाषाओं हेतु ड्रामा अकादमी जो है ये एर्नाकुलम में स्थित है, जो केरल में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये भी क्या? ये कहाँ? ग्वालियर में स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अब देखते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में जो है स्थित है और जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब राष्ट्रीय न्याय अकादमी है ये भोपाल में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। अब आगे देखते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी भोपाल में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। अब भारतीय पर्यटक एवं यात्रा प्रबंधन ये ग्वालियर में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय ये अमरकंटक में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय ये भोपाल में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। ठीक है। पड़ता है। अब देखते हैं आगे। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो नागपुर में स्थित है, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट ये पुणे में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब नेशनल नेचुरल मेडिकल इंस्टीट्यूट ये पुणे में स्थित है और ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। अब नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज जो है वो नागपुर में जो है स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ है? बॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखते हैं डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है पुणे में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पुणे पड़ता है। ठीक है। अब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये पुणे में पड़ता है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अब भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यह भी पुणे में पड़ता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब आगे देखते हैं। अब चिन्मय विश्वविद्यापीठ जो है मुंबई में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है फंडामेंटल रिसर्च ये भी क्या मुंबई में स्थित है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है।
अब जो होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान यह भी मुंबई में स्थित है और महाराष्ट्र में पड़ता है। भारतीय भूविज्ञान संस्थान यह भी मुंबई में स्थित है और महाराष्ट्र में पड़ता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस यह भी मुंबई में स्थित है जो महाराष्ट्र में पड़ती है। अब आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व हिल यूनिवर्सिटी जो है शिलोंग में स्थित है और मेघालय राज्य में ये पड़ती है। अब एकीकृत ईसाई अध्ययन अकादमी जो है वो एजवल्स में स्थित है और जो मिजोरम राज्य में पड़ती है। अब राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर, ये कटक में स्थित है जो उड़ीसा में पड़ता है। अब राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ये पटियाला में स्थित है और जो पंजाब में पड़ता है। और राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो मोहाली में स्थित है, जो मोहाली कहाँ पर, ये भी पंजाब में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। शहीद भगत सिंह स्टेट टेक्निकल कैंपस जो है फिरोजपुर में स्थित है जो पंजाब में पड़ता है। कृषि एवं तकनीक महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ, उदयपुर में स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये कहाँ, ये जयपुर में स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है। अब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये भी जयपुर में स्थित है जो राजस्थान में पड़ता है। अब ये क्या है, जो केंद्रीय निर्जल क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है ये जोधपुर में पड़ता है, ये भी क्या है, राजस्थान में ही पड़ता है। अब आगे देखते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये टोंक ये कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में पड़ता है। अब ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ द इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट ये कहाँ पर, दक्षिण सिक्किम जिला में स्थित है और ये सिक्किम में पड़ता है। अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या ब्रैकिस वाटर एक्वा कल्चर ये कहाँ पर, ये चेन्नई में जो है स्थित है, ये तमिलनाडु में पड़ती है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सिद्धत जो है संस्थान जो है ये कहाँ पर है, ये चेन्नई में स्थित है, ये भी कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये कोरमपुर में है जो तमिलनाडु में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक ट्री ब्रीडिंग ये कहाँ पर, कोयम्बटूर में स्थित है जो तमिलनाडु में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है, ये भी तंजापुर में स्थित है जो तमिलनाडु में पड़ता है। गांधी जो है ग्रामीण संस्थान जो है ये कहाँ पर है, दिंडीगुल में स्थित है और ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। अब सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ, करेकुदी में स्थित है जो तमिलनाडु में पड़ता है। अकादमी ऑफ मरीन एजुकेशन AMET जो है चेन्नई में स्थित है जो तमिलनाडु में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी जो है ये रायबरेली में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये भी रायबरेली में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो अलीगढ़ में पड़ता है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी में पड़ता है और ये वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये लखनऊ में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन जो है संस्थान ये वाराणसी में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत जो है संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ पर, यह भी लखनऊ में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में स्थित है जो उत्तर प्रदेश पुणे में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। 95 नंबर पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान है ये लखनऊ में पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ये नोएडा में स्थित है और जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। अब 99 में क्या, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान ये इस इलाहाबाद में स्थित है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग जो व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान ये सिकंदराबाद में जो है स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान जो है ये कोलकाता में स्थित है
और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब भारतीय सांख्यिकी जो है संस्थान है, ये कोलकाता में जो है स्थित है और ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण जो कोलकाता में स्थित है, ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब भारत जूट उद्योग अनुसंधान संस्थान संघ कहाँ पर है, ये भी कोलकाता में स्थित है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेशनल आर्थोपेडिक जो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूट है, ये भी कहाँ, कोलकाता में स्थित है और ये पश्चिम बंगाल में ये भी पड़ता है। अब राष्ट्रीय न्यायिक जो है विज्ञान विश्वविद्यालय जो है, ये भी कोलकाता में स्थित है और ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है बिलासपुर, ये बिलासपुर में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब क्या हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, ये भी कहाँ, रायपुर में स्थित है और ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ती है। अब इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ये खैरागढ़ में स्थित है, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब देखिए इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में स्थित है, यह भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में स्थित है, जो देहरादून कहाँ पर, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है, वो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में पड़ता है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वेशनल साइंस, ये नैनीताल में जो है स्थित है और ये उत्तराखंड में पड़ता है। अब राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है, ये रुड़की में रुड़की में स्थित है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। पतंजलि विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में स्थित है, उत्तराखंड में पड़ता है। अब जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय ये पंतनगर में स्थित है, उत्तराखंड में पड़ता है और इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं कि भारत का सर्वप्रथम कृषि विद्यालय ये कहाँ पर है, ये वाला ये इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रथम मतलब कृषि विद्यालय भारत का। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी ये रांची में स्थित है, जो झारखंड में पड़ता है। अब बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये भी रांची में स्थित है, जो झारखंड में पड़ता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन जो है, ये हैदराबाद में पड़ता है, जो तेलंगाना में स्थित है। अब नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ये भी हैदराबाद में पड़ता है, जो तेलंगाना में स्थित है। सतवाना यूनिवर्सिटी ये भी करीमनगर जो है स्थित है, जो ये भी तेलंगाना में पड़ता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक संस्थान, यह भी क्या, हैदराबाद में स्थित है, जो तेलंगाना में पड़ता है। अब राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है, ये भी तेलंगाना में पड़ता है। अब क्या केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ये क्या है, ये भी हैदराबाद में स्थित है, जो तेलंगाना में पड़ता है। अब आगे देखते हैं। जीव कोशीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये भी क्या है, हैदराबाद में स्थित है, जो तेलंगाना में पड़ता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है, ये कहाँ, हैदराबाद में ये भी स्थित है, जो तेलंगाना में पड़ता है। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में जो है स्थित है और तेलंगाना में पड़ता है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं संस्थान जो है, यह भी हैदराबाद में पड़ता है, जो तेलंगाना में मतलब स्थित हैदराबाद में, जो तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है इग्नू, ये नई दिल्ली में पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। अब छात्रों के नामांकन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। अब जामिया मिलिया इस्माइलिया जो है, ये नई दिल्ली में पड़ता है। अब भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान ये भी नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट जो कंजर्वेशन एंड, अब देखते हैं, एंड म्यूजिकल म्यूजी में जो म्यूजियोलॉजी। ठीक है। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अब आगे देखते हैं 133 नंबर पर। कला संरक्षण एवं विज्ञान संग्रहालय हेतु राष्ट्रीय संग्रहालय इतिहास संस्थान है, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। ललित कला अकादमी है, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये भी नई दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी ये भी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान ये भी नई दिल्ली में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। लोकनायक जयप्रकाश जो है नरेन राष्ट्रीय अपराध एवं न्याय संस्थान ये कहाँ पर, नई दिल्ली में। शारीरिक विकलांगों हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान नई दिल्ली में। अखिलेश भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ये कहाँ है, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ये कहाँ है,
सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली में। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज का आपका जो वीडियो समाप्त हुआ। इसमें उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मिले होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्टडी मटेरियल ढूंढने में ही टाइम लगा देती है और उन्हें प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने यही अनुसंधान केंद्र कवर कर लिए और धीरे धीरे हम सारी वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रकट करेंगे, और आप जो भी देखना चाहें, जिसको भी देखना चाहें उसको आप देख सकते हैं, जो आपके लिए उचित हो। ठीक है, नमस्कार।